अगर आप 2026 में गोल्डन मिस्री चूजे की फार्मिंग के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमने इस टाइम पर 2026 में एक दिन से लेकर 45 दिन तक का गोल्डन मिस्री चूजा कर लिया है और इस पर हमारा टोटल कितना खर्चा हुआ है और अब ये जो है वो सेल होगा तो इससे हमें ये कितने पैसे बचेंगे जो इस टाइम पे रेट चल रहा है। सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वक्त हमारे फार्म के अंदर पहले चूज़ा चेक करें, फिर अगली बातें करते हैं कि हमें एक दिन का चूज़ा कितने का मिला, इस पर वैक्सीनेशन का कितना खर्चा हुआ, इसने 45 दिन के अंदर कितनी फीड खाई है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि कितनी फीड खाएगा, हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ये चीज़ सारी चीज़ें मैं आप आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले हम डे और चूज़े के रेट के बारे में बात करेंगे। तो ये एक दिन का जो चूज़ा हमारे फार्म में आया 51 रुपये का ये चूज़ा आया है और उसके बाद आता है इसकी वैक्सीनेशन का खर्चा। ठीक है, इस पर हमारा वैक्सीन का कितना खर्चा हुआ है। नॉर्मल जो बड़े फार्मर हैं हमारी तरह जो 5,000 10,000 चूज़े की फार्मिंग करते हैं, इस टाइम पे आप हमारे फार्म के अंदर 5,000 चूज़े देख रहे हैं जो इस वक्त 45 दिन का तैयार हो चुका है। तो इस पर 1 रुपये वैक्सीन का खर्चा होता है एक बाल्ट पर। तो यानी कि हमें 51 रुपये का चूज़ा पड़ा और 4 रुपये 4 वैक्सीनें हमने इसको की हैं। नंबर 1 मैरिक्स वैक्सीन इसको लग के आई है जो कि अंडे के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। उसके बाद इसको हमने पहली वैक्सीन NDIB की है, उसके बाद इसको हमने गम्बोरो A की है, उसके बाद गम्बोरो B की है, उसके बाद हमने इसको एंटी लसोटा की है। ये 4 वैक्सीनें हमने इसको की हैं और इस पर हमारा जो है वो टोटल एक बाल्ट पर 4 रुपये खर्चा हुआ है। तो इस तरह 51 रुपये का चूज़ा, 4 रुपये का वैक्सीनेशन का खर्चा, यानी कि हमारे पास जो है वो 55 रुपये इस वक्त तक खर्चा हो गया है। लेकिन इससे जो बड़ा खर्चा है वो मेन खर्चा है फीड का, कि फीड कितनी खाएगा 45 दिन के अंदर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1 kg खाएगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1.5 kg खाता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चूज़ा छोटा होता है, फीड इतनी ज़्यादा नहीं खाता। तो ये सारी कैलकुलेशन मैंने अपने सामने रखी है, लिख के मैं ये सारी आपको बताता हूँ। ये बारी बारी 1 दिन से लेकर 7 दिन तक हमने इसको 10 ग्राम के हिसाब से फीड दी है। ठीक है, उसके बाद हमने इसको 8 दिन से लेकर 15 दिन तक हमने इसको 13 ग्राम के हिसाब से फीड दी है। बाकायदा हमने इसको वज़न करके फीड दी है, तभी ये चूज़ा जाके एक ही साइज़ का तैयार हुआ है। अगर आप चूज़ा चेक करें तो कोई भी आपको इसके अंदर साइजिंग नज़र नहीं आएगी, बल्कि एक ही साइज़ का सारा चूज़ा आपको नज़र आएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 16 दिन से लेकर 21 दिन का एक हफ्ता होता है। ठीक है, इसके अंदर हमने इसको 17 ग्राम के हिसाब से फीड दी है। उसके बाद 22 दिन से लेकर 28 दिन तक हमने इसको 21 ग्राम के हिसाब से फीड दिया है। 29 दिन से लेकर 35 दिन का हफ्ता, इस हफ्ते के अंदर हमने इसको 0.023 यानी कि 23 ग्राम के हिसाब से फीड दी है। जैसे जैसे इसकी एज बढ़ेगी, चूज़े का साइज बढ़ेगा, चूज़े का वजन बढ़ेगा, उसी हिसाब से इसकी जो फीड है वो भी बढ़ेगी। डे टू डे इसकी फीड बढ़ती रहती है। ठीक है, हफ्ते बाद हम इसकी फीड जो है वो बढ़ाते हैं। उसके बाद आ जाता है 29 दिन से लेकर 35 दिन का, आपको बता दिया 23 ग्राम के हिसाब से फीड खाई इसने। उसके बाद आ जाता है 36 दिन से लेकर 45 दिन तक। अभी जो है इसको जो फीड चल रही है, ये हफ्ता चल रहा है, इसके अंदर इसको हम 0.026 यानी कि 26 ग्राम के हिसाब से फीड दे रहे हैं। और इसमें टोटल जो है वो आज के दिन तक 45 दिन तक जो फीड खाई है वो 750 ग्राम इसने फीड खाई है, यानी कि 3 पाव इसने फीड खाई है। ये एग्जैक्ट फीड है, इससे ज़्यादा ये फीड खा ही नहीं सकता। हाँ, ज़ाया कर सकता है, खा नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद अब हम इसका खर्चा करते हैं कि इस पर टोटल खर्चा कितना हुआ है फीड का। आज की फीड की रेट को देखते हुए इसका जो टोटल जो है खर्चा हो गया है वो 105 रुपये इसका फीड का खर्चा है। उसके बाद इसका जो है वो 51 रुपये का चूज़ा, 4 रुपये की भी वैक्सीनेशन, उसके बाद 105 रुपये इसका जो फीड का खर्चा है। इस वक्त तक टोटल 160 रुपये एक चूज़े पर खर्चा हो गया है। फार्म हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अपना है, कोई रेंट नहीं है। बिजली का खर्चा है, शुरू में हमने इसको भट्टी लगाई है क्योंकि ये सर्दियों के अंदर चूज़ा आया था, तो उस पर जो हमारा टोटल जो है वो 20 से 25 रुपये हमारा खर्चा हुआ है इन सारी चीज़ों पर। पाला हमने इसको खोद दिया है, सारी चीज़ें हमने खुद इसकी तैयार की है, उसका कोई खर्चा नहीं है।
तो ये हमारा टोटल 180 से 85 रुपए में हमारा एक बाल तैयार हो गया है माशाल्लाह से। अभी आप बाल चेक कर सकते हैं। और 5000 चूज़ा हमने डाला था और 5000 जो चूज़ा है इस पर हमारा जो आज के दिन तक टोटल ख़र्चा हो चुका है वो तकरीबन 9,25,000 रुपये हमारा इस पर ख़र्चा हो गया है। अब मज़ीद जो है वो हम इसको मार्केट के अंदर लेके आ रहे हैं, ठीक है। बात चल रही है, ठीक है, रेट के हवाले से और मार्केट के हवाले से, ठीक है। मार्केट को देखते हुए एक अच्छा रेट मिल रहा है हमें, तो इंशाल्लाह आज या कल के दिन में हमने ये चूज़ा सेल कर देना है। बाकी इंशाल्लाह वीडियो का अगला पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि 9,25,000 हमारा ख़र्चा हुआ है, ठीक है। और आगे ये चूज़ा हमारा कितने का सेल हुआ है, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो लोग 2026 के अंदर फार्मिंग करना चाहते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अगर आप 1000 चूज़े की फार्मिंग करना चाहते हैं 45 दिन तक, तो आपको 1 लाख से 1,85,000 रुपये चाहिए होगा चूज़े को पालने के लिए। अगर आप इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं सारी चीज़ें, तो उम्मीद करता हूँ तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।